हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक सेडिमेंटेशन देखेंगे, कोएगुलेशन देखेंगे और फिल्ट्रेशन को जानेंगे डिटेल में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेडिमेंटेशन किसे कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन डिजॉल्व, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटेल में देखा था। आगे हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस को देखेंगे। ये प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बाय अलाउइंग द वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 6 आवर्स इन ए बिग टैंक। मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक है, 2 से 6 घंटे के लिए आप पानी को वहीं पे रख दीजिए, उसी टैंक में रख दीजिए। रखने के बाद एक प्रोसेस आएगा सेडिमेंटेशन, उसमें से हम लोग को रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? जो नीचे में जमा हो गया है। क्या जमा हो गया? इम्प्यूरिटीज़। अब पानी को कहीं रख दीजिएगा तो उसके अंदर का जितना भी गंदगी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना, उसी इम्प्यूरिटीज़ को हटाना है। ठीक है, एक बड़े टैंक में 2 से 6 घंटा तक बिना अनडिस्टर्ब किए। अब कैसे हटाएंगे? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड दे आर रिमूव्ड। जब उसमें हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे, ग्रेविटेशन का फोर्स देंगे, तो बहुत सारे इम्प्यूरिटी सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे में। उसके बाद हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है? 70 से 75% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, कोर्सर पार्टिकल जिसको कहा जाता है, मतलब बिग मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वाटर में, वो आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए कोई बिग मॉलिक्यूल्स है, कोर्सर पार्टिकल्स है, जो पानी में बॉटम में जाके बैठ गया है, उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। यदि आपको एग्ज़ाम में मैच द कॉलम में पूछे तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जानने का ज़रूरत है। होता क्या है? फाइनली डिवाइडेड, एकदम छोटा छोटा, लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन साइज। वो था बिग मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें आते हैं सिलिका, क्ले एट्सेट्रा। डू नॉट सेटल डाउन इजली, ये जल्दी से सेटल डाउन नहीं होता। एंड हैंस कैन नॉट रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, और ये सेडिमेंटेशन से भी रिमूव नहीं होंगे। तो भाई कैसे रिमूव्ड होंगे? मोस्ट ऑफ दीज आर कोलाइडल फॉर्म, ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड हैंस डू नॉट जॉइन टुगेदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन। बहुत सारे जो सिलिका क्ले के मॉलिक्यूल होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, और दो निगेटिवली चार्ज जब आपस में टकराता है तो रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव निगेटिव का होगा। ठीक है, तो ये कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं और ईजिली सेडिमेंटेशन प्रोसेस से नहीं बाहर निकलते। तब होता क्या है? तो ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है कोएगुलेशन मेथड से। मान लीजिए बचपन में आप लोग देखे होंगे कि गंदा पानी है, उसमें क्या हो गया, एक फिटकिरी आप सुने होंगे एलम, उस पानी में वो एलम डाल दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2SO4 का थ्राइस 18H2O। ये पानी में डाल दिया गया। वो क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है टू फॉर्म ए गिलाटीन प्रेसिपिटेट ऑफ AlOS थ्राइस। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या करता है? इम्प्योरिटी को अपने तरफ खींचता है एंड सेटल डाउन कर देता है बॉटम में। ठीक है, ये छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल को, निगेटिव पार्टिकल को अपने तरफ खींच के उसको सेटल डाउन करवा देता है पानी में नीचे। ठीक, इस तरीके से ये इम्प्योरिटी को कोएगुलेशन प्रोसेस से हटाता है। 2 कोएगुलेंट का नाम याद रखना है। एक होता है एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये एक एरेसन टैंक है। ठीक, इसमें ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या किया, वाटर को छोड़ दिया गया 4 से 8 घंटे के लिए या 2 से 6 घंटे के लिए। तो देखिएगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल नीचे में जमा हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहेंगे। लेकिन ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये अभी भी फाइन पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड, ये अभी भी सस्पेंडेड होने के लिए बचे हुए हैं। ठीक, तो बड़े पार्टिकल तो नीचे आ गए, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। लेकिन ये छोटे पार्टिकल का होगा क्या? तो नीचे देखते हैं। ये जो फाइन पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल है, ये नीचे नहीं बैठेगा। डू नॉट जॉइन टुगेदर एंड रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर।
हम लोग क्या करेंगे, कोएगुलेंट मिलाएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे। ये Al3+ है और ये निगेटिव चार्ज है। ये जब इसके साथ मिक्स करेगा तो देखिए सबको एक साथ रख लेगा, ठीक है। ये इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ बिगर पार्टिकल विच कैन बी सेटल डाउन, और फिर ये बाद में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं और नीचे के प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन जो होगा चार्ज के द्वारा होगा। सेडिमेंटेशन सिंपल था, बड़े मॉलिक्यूल सेटल डाउन होकर नीचे बैठ गए और रिमूव्ड हो गए, ऊपर से पानी को निकाल लिए। लेकिन निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पानी में नहीं घुल पाते हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तब हम लोग को एक अलग से कोएगुलेंट मिलाना पड़ता है, फिर वो पानी में चार्ज के साथ रिएक्ट करके नीचे लेके जाता है मतलब इम्प्योरिटीज़ को। सिंस देयर चार्ज आर नाउ न्यूट्रलाइज, द फाइन पार्टिकल्स कम टुगेदर फॉर्मिंग सॉफ्ट पार्टिकल। जो फाइन पार्टिकल थे वो सॉफ्ट पार्टिकल बन जाते हैं, जिसको हम लोग फ्लोक्स कहते हैं। तो कोएगुलेशन प्रोसेस में एक और चीज़ का फॉर्मेशन होता है फ्लोक्स का, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि फ्लोक्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो कोएगुलेशन में, ठीक, सेडिमेंटेशन में नहीं होता। तो हम लोगों ने सेडिमेंटेशन देखा, फ्लोक्स और कोएगुलेशन देखा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन आफ्टर जेंटल मिक्सिंग या जेंटली मिक्सिंग, मतलब बार बार उसको मिक्स करना घुमा घुमा के, विथ पैडल, बार बार पानी को पैडल से घुमा घुमा के मिक्स करना। नंबर ऑफ फ्लोक्स, अब जो फ्लोक्स पैदा हुआ है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज फ्लोक्स। बहुत सारे फ्लोक्स का फॉर्मेशन हुआ है कोएगुलेशन प्रोसेस के कारण, ठीक है। और जब बहुत सारे फ्लोक्स जमा हो गए हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। क्योंकि कोएगुलेशन कैन सक्सेसफुली रिमूव ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएगुलेशन से आप बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्सेसफुली रिमूव कर देते हो, इंक्लूडिंग नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर और डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन को, ठीक है। तो नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर हो या डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन हो, उसको आप कोएगुलेशन प्रोसेस से आराम से निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन याद रखना है, फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे फ्लोक्स, छोटे छोटे फ्लोक्स जब एक साथ जुड़ के बड़े फ्लोक्स बना लेते हैं, जेंटल मिक्सिंग, उसको मिक्सिंग करने के बाद, उसी प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। बड़े अमाउंट में जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन है कैन गिव वाटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। मान लीजिए यदि डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन वाटर से नहीं निकला, ठीक है, ये पानी में घुल के एक ऐसा टेस्ट बनाएगा, अनप्लीजेंट टेस्ट, एंड उसका जो सुगंध होगा ना वो भी बहुत ख़राब होगा, एंड ऑर्डर एज वेल एज ब्राउन डिस्कलरेशन, एक भूरे रंग का कलर का फॉर्मेशन बना देगा पानी के अंदर। जब वंस लार्ज फ्लोक्स आर फॉर्म्ड दे नीड टू बी सेटल्ड आउट। जब फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस से बड़े फ्लोक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको सेटल डाउन होना है, एंड दिस टेक्स प्लेस इन ए प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसके बाद भी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कि जब बड़े मॉलिक्यूल पानी में रहते हैं तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल है निगेटिव चार्ज, वो पानी में सेटल डाउन नहीं होते, तो अलग से हम लोग को कोएगुलेंट मिलाना पड़ता है, जैसे एलम हो गया, फेरिक क्लोराइड। वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो निगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल बनते हैं, तो फ्लोक्स कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। बहुत सारा फ्लोक्स यदि जमा हो गया, ठीक है, लेकिन कोआगुलेंट का यूज़ करना कोआगुलेशन कहलाता है, ठीक। और जब बहुत सारे फ्लोक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसको सेटल्ड आउट करना है, नीचे की तरफ लाना है, तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो मटेरियल एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, जब लास्ट में फ्लोक्स पूरा जमा हो जाता है और वो बॉटम ऑफ टैंक में जमा हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड स्लज। दिस इज़ रिमूवल फॉर डिस्पोजल। ये एक स्लज के द्वारा उसको बाहर हम लोग पानी को निकाल देते हैं, गंदगी को निकाल देते हैं, फिर आप पानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, स्लज का, ये याद रखना है। कोएगुलेशन प्रोसेस में फ्लोक्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेडिमेंटेशन को जाना, और जो मैं नोट्स लेके आता हूँ, टू द पॉइंट लेके आता हूँ, जो आप लोग को डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए, ठीक, जो कि ग्रेजुएशन में भी आपको हेल्पफुल करेगा ये नोट्स, और यदि आप पीजी में इन्वायरमेंटल साइंस लेके एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।
तो डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लेक्चर में मैं बस इन्हीं तीनों पॉइंट को लेके आया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।